दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक ऐसा राज बताने वाला हूं जिससे कि आप ये समझ पाओगे कि रिटेल ट्रेडर दोस्तों कैसे फंसते हैं और कैसे उन्हें बचना है। ऑपरेटर स्मार्ट मनी जो भी है दोस्तों, जब आपको ट्रैप करता है तो आप लोग ट्रैप हो जाते हो, लॉस में ही जाते हो। तो इसका मतलब कि अभी आप बिगनर हो। एसएमसी का मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपको ट्रेड करना है, जिससे कि आप भी अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को काफी हद तक इम्प्रूव कर पाओगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और ऑपरेटर की चाल को पकड़ते हैं कि रिटेल को कैसे फंसाते हैं, ताकि आपको नहीं फंसना है। क्योंकि देखिए आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप दोस्तों फंसने वाले नहीं हो मार्केट में। जहां पे एंट्री लोगे आपका ट्रेड सही जाएगा। ट्रेडर दो टाइप के होते हैं स्टॉक मार्केट में। एक होता है रिटेल दोस्तों, जो कि छोटे लोग हैं, यानी कि स्मॉल मनी लेके आते हैं। सेकंड होता है स्मार्ट मनी, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है, यानी कि बिग मनी, जैसे कि FIDI हो गए, बैंक्स हो गए, LIC हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए। बट जो रिटेल है इसके पास कितना पैसा होता है दोस्तों? 1000 या 2000 या 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, इनके पास इतना ही पैसा होता है। जो रिटेल होते हैं दोस्तों, इनके पास स्मॉल मनी होती है। लेकिन FIDI, बैंक्स हो गए, LIC, म्यूचुअल फंड, इनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं दोस्तों। यही लोग मार्केट को मूव करते हैं। मतलब कि स्मार्ट मनी यही लोग हैं जिनके पास पैसा काफी ज्यादा है दोस्तों, उसी को बोलते हैं स्मार्ट मनी। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कैसे करें, स्मार्ट मनी का कंसेप्ट क्या है और ट्रेड कैसे करना है, इनके साथ हमें एंट्री कैसे मिलेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले यहाँ पे कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे प्राइस सेक्शन में आपको क्या सिखाया गया है दोस्तों कि जब भी ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो, तो आपको ट्रेड लेना है। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट मनी दोस्तों कहता है कि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन पे कहीं पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। स्मार्ट मनी का कहना यह है प्राइस सेक्शन के हिसाब से कि आपको ब्रेकआउट पे या फिर रिट्रेस पे एंट्री लेनी चाहिए। बट प्राइस सेक्शन बहुत पुराना हो चुका है, इसको आप सीख तो लोगे लेकिन इससे आप पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि यह चीज सबको मालूम हो गया है। प्राइस सेक्शन को सब लोग समझ चुके हैं और कैसे काम करता है, इसका एक्यूरेसी बिल्कुल कम हो गई है, ये बहुत पुराना हो चुका है। तो आपको सीखना है नई चीजें जिससे कि पैसा बनते हैं। उसके लिए आपको दोस्तों सीखना पड़ेगा SMC, यानी कि स्मार्ट मनी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको स्मार्ट मनी के बारे में बताने वाला हूँ कि ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन पे दोस्तों आपको ट्रेड कब लेना चाहिए। जैसे कि आपको बताया गया है कि प्राइस सेक्शन में कि ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड लेना है, लेकिन आज के समय में दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो, आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन पे, तो आपका ट्रेड फेल हो जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन SMC क्या कहता है, SMC के हिसाब से ट्रेड कहाँ लेना चाहिए, चलिए हम ये जानते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए चार्ट पे, ये देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। ये देखिए दोस्तों प्राइस देखो नीचे गिर रहा था, यहाँ पे देखो सपोर्ट लेवल था, और देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, प्राइस यहाँ तक लो मारता है। बट अगर यहाँ पे नए लोग जो रिटेल हैं दोस्तों, यहाँ पे वो लोग जिनको प्राइस सेक्शन की नॉलेज है, जिन्हें स्मार्ट मनी की नॉलेज नहीं है दोस्तों, वो लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। वो लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन को देख के ट्रेड मार देंगे और यहीं पे लोग दोस्तों फंस जाएंगे। इसके बाद देखो प्राइस ऊपर उल्टा चला गया। यहाँ पे जो लोग दोस्तों बाइंग किए होंगे उनका पैसा गजब का बना होगा, क्योंकि वो लोग यहाँ पे SMC को सीख के ही यहाँ पे ट्रेड लिए हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे अभी दोस्तों प्राइस सेक्शन पे ही पड़े हुए हैं, उनका तो यहाँ पे लॉस हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको स्मार्ट मनी के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना चाहिए और क्या होना चाहिए सही ट्रेड एंट्री करने का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिए दोस्तों, मान लो प्राइस अब ट्रेंड में है। SMC कहता है कि जब भी दोस्तों प्राइस अगर आप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या जो यहाँ पे लो लगा है पहला, वो प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, और फिर से यहाँ पे ये सपोर्ट लेने के बाद दोस्तों ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आपको बाइंग करने के लिए बोला जाता है ना। लेकिन दोस्तों ये गलत है। प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर से नीचे आएगा और यहाँ के ये स्टॉप लॉस को खा लेगा, यानी कि यहाँ पे स्वीप करेगा। इसके बाद जब प्राइस फिर से वापस जाएगा तो आपको ट्रेड यहाँ पे लेना है, आपको बाइंग यहाँ पे करनी है, ये आपके लिए सही रहेगा। अभी हम लोग इसे डिटेल में समझेंगे। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखो प्राइस नीचे गिरा, आप फिर से यहाँ पे रिट्रेस किया, यानी कि यहाँ पे लोअर लो बना। ठीक है, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे एक हाई बना। अब प्राइस यहाँ से दोस्तों नीचे गिरता है तो यहाँ पे आपको बोला जाता है, बट आपको ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है। प्राइस फिर से ऊपर जाएगा और यहाँ के स्टॉप लॉस को ये स्वीप करेगा यहाँ पे जो था। इसके बाद प्राइस दोस्तों फिर से ये नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे, यहाँ पे ट्रेड बनता है।
ऐसा कुछ यहाँ पे स्मार्ट मनी कहता है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कि प्राइस जो है साइड बेज है। देखिए ये यहाँ पे प्राइस जो है दोस्तों साइड बेज है। यहाँ पे आपको बताया गया है प्राइस सेक्शन के हिसाब से कि जब भी प्राइस ब्रेकआउट करे, ब्रेक डाउन करे तो आपको ट्रेड लेना है। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट मनी कहता है गलत है। ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका मतलब कि आपको ट्रेड करने के लिए हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, सेलिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आपको उल्टा बाइंग करनी है। आपको यहाँ पे बाइंग करनी है और आपका टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है, तब यहाँ पे आपका प्रॉफिट बनेगा। यहाँ पे कुछ स्मार्ट मनी ऐसे कहता है। अभी हम लोग इसको चार्ट पे डिटेल में समझेंगे। एसएमसी कहीं से भाग के नहीं आया है और कहीं से दूर से नहीं आया है। मतलब कि जो प्राइस सेक्शन है, यही प्राइस सेक्शन ने अपना भेष बदला है स्मार्ट मनी के रूप में। आपको भी हमेशा दोस्तों अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा। बिना अपग्रेड करे आप मार्केट से पैसा बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो फिर चलिए दोस्तों हम स्मार्ट मनी को थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझते हैं कि स्मार्ट मनी प्राइस सेक्शन को कैसे देखता है, यानी कि यहाँ पे एडवांस लेवल में थोड़ा यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को देखो ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट जब यहाँ पे होता है तो देखो ये कैंडल यहाँ तक हाई मारती है, तब यहाँ पे रिटेलर जो है वो एंट्री लिए होंगे, यहाँ पे सोच के बाय किए होंगे कि ये ब्रेकआउट हो गया प्राइस सेक्शन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये स्वीप हुआ है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। लिक्विडिटी स्वीप इसे बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस को स्वीप किया गया है, यानी कि लिक्विडिटी यहाँ पे थी वो स्वीप हो गई है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, आप यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको वेट करना है कि प्राइस फिर से ये नीचे गिरे। प्राइस क्योंकि इसीलिए यहाँ पे गई थी ऊपर, ताकि यहाँ पे जो सेलर के लिक्विडिटी थी उसे यहाँ पे स्वीप किया जाए। इसके बाद जब प्राइस फिर से नीचे गिरना शुरू हो जाए और जो ये फर्स्ट वाली कैंडल है, ये जो यहाँ पे ब्रेक किया था, इसका यहाँ पे दोस्तों जैसे लो ब्रेक हो, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। यहाँ पे सेलिंग कर लो और इसकी हाई पे रख दो एसल यहाँ पे। इसके बाद देखिए कि कितना बड़ा टारगेट दिया है, तो आपको ऐसे ट्रेड करना है। इसके अलावा मान लीजिए कि प्राइस जो हो अप ट्रेंड में है, तो आपको कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में आप तीन तरह से ही ट्रेडिंग कर सकते हो। एक है दोस्तों अप ट्रेंड, एक है डाउन ट्रेंड, यानी कि अप ट्रेंड हो गया, और ये दोस्तों डाउन ट्रेंड हो गया, एक है साइड बेज हो गया। आप यही तीन तरीके से ही ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, जैसे मैंने कहा कि अप ट्रेंड के बारे में मैंने बात किया कि अप ट्रेंड जब चल रहा होगा तो आपको कैसे ट्रेड करना है। देखिए दोस्तों, देखो प्राइस ऊपर गया, ठीक है, फिर से देखिए दोस्तों नीचे आया प्राइस, और यहाँ पे ये लो लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये लो बना, फिर से देखिए दोस्तों प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ से प्राइस फिर से नीचे गिर जाता है, और इस लो को दोस्तों यहाँ पे देखो स्वीप कर दिया है। मतलब कि यहाँ पे जितने लोग बाय किए थे देख के कि दोस्तों प्राइस देखो अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है ऐसे करके, तो वहाँ पे ये लोग ये ट्रैप हो गए यहाँ पे। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रैप करने के बाद देखो प्राइस फिर से यहाँ पे बड़ा टारगेट दिया है। तो आपको यहाँ पे बाइंग करनी है, आपको दोस्तों यहाँ पे वेट करना है कि प्राइस आए नीचे। देखो यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गई, दोबारा से प्राइस नीचे गिरा, और यहाँ पे जो बायर थे सबको ट्रैप कर दिया। इसके बाद यहाँ पे दिया टारगेट, तो आपको यहाँ पे बाइंग करनी है। इसके बाद अगर प्राइस से ऊपर जाता है, यहाँ पे जो ये हाई है इसे ब्रेक कर देता है। यहाँ पे जो ये पहला वाला हाई था, इसे जब दोस्तों प्राइस ब्रेक करेगा तो इसे बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस सेक्शन के हिसाब से यहाँ पे इसे बोलते हैं हायर हाई। यहाँ पे ये हायर हाई बना है, यहाँ पे ये दोस्तों हाई लो लगा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे आप स्मार्ट मनी की तरफ से देखोगे तो यहाँ पे ये बना है क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये दोस्तों ये। इसके बाद देखिए प्राइस फिर से ऊपर जाता है, ये देखिए दोस्तों, और देखिए यहाँ पे प्राइस फिर से दोस्तों नीचे आता है, एक रेड कैंडल बनाता है, एंड इसके बाद देखिए प्राइस फिर से दोस्तों ऊपर जाना शुरू होता है। तो यहाँ पे कई लोग दोस्तों बाइंग कर दिए होंगे कि प्राइस अब यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा है। इसके बाद देखिए प्राइस फिर से नीचे गिरता है, और यहाँ के बायर्स के स्टॉप लॉस को ये हिट कर देता है, यानी कि स्टॉप लॉस को स्वीप किया इसने प्राइस ने यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है, और यहाँ पे अपने हाई को ब्रेक कर देता है, यानी कि यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। बायर भी ट्रेप होते हैं और सेलर भी ट्रेप होते हैं, यानी कि यहाँ पे रिटेल को निकाल देता है प्राइस, उसके बाद ही आगे बढ़ता है। रिटेल हर बार ट्रेप होते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक एग्जांपल और देखिए, ये देखिए प्राइस मान लीजिए डाउन में है, ये देखिए दोस्तों प्राइस नीचे गिरा, यहाँ पे लो लगा, और देखिए प्राइस फिर से ऊपर जाता है, प्राइस यहाँ से फिर से नीचे गिरना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग दोस्तों ये सोचेंगे कि प्राइस अब यहाँ से नीचे ही गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, प्राइस फिर से ऊपर जाता है,
यहाँ के सभी के सेलर के स्टॉप लॉस को इसने यहाँ पे देखो स्वीप कर दिया है। यहाँ पे जो सभी एसएल थे सभी एसएल को इसने हंट किया। इसके बाद देखो प्राइस दोस्तों तब नीचे गिरा, तब यहाँ पे दिया है टारगेट। तो आपको यहाँ पे सेलिंग करनी है ऐसे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों आया नीचे फिर ऊपर गया और फिर से नीचे आता है प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग सेल किए होंगे कि प्राइस अब यहाँ से ये यहाँ तक तो आएगा इस वाले सपोर्ट तक, लेकिन देखो प्राइस दोस्तों फिर से ऊपर जाता है और यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप करता है, ये देखो ये। इसके बाद देखो फिर से तब नीचे गिरता है, तब यहाँ पे टारगेट देता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसे बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप किया। यहाँ पे जो सेलर थे और बायर थे इनको भी यहाँ पे ट्रैप किया गया। इसके बाद जैसे देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। यानी दोस्तों यहाँ पे बायर के एसएल थे, मार्केट यहाँ पे पहले बायर्स के एसएल को यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप किया। उसके बाद देखिए प्राइस दोस्तों फिर से अप साइड में दिया है मूव। तो ऐसे यहाँ पे ट्रैप होते हो। तो आपको अगर यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है कि अगर आपको दोस्तों यहाँ पे ऐसा बनता हुआ दिखता है तो आपको पहले वेट करना है। अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो आपको यहाँ पे वेट करना है दोस्तों, जब प्राइस यहाँ पे इस कैंडल के हाई को ब्रेक करे। ब्रेकआउट जिस कैंडल ने दिया है, जब उसका हाई ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे बाइंग करेंगे और इसके नीचे रखेंगे एसएल। कहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा इसके नीचे एसएल लो पे, और यहाँ पे बाइंग हो जाएगी। इसके बाद देखो टारगेट गजब का दिया है प्राइस। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने आपको इंडिकेटर वाले वीडियो में बताया था कि स्मार्ट मनी का जो दोस्तों इंडिकेटर होता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा आने वाले डिटेल में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। जैसे देखिए ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है दोस्तों? ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहाँ पे दोस्तों स्मार्ट मनी के यहीं पे ऑर्डर होते हैं। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑर्डर पेंडिंग पड़े रहते हैं स्मार्ट मनी के, पेंडिंग कुछ ऑर्डर। प्राइस जब भी दोबारा इस एरिया में देखो आता है तो फिर से दोस्तों यहाँ पे जो भी ऑर्डर पेंडिंग पड़े थे फिर से वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए कि प्राइस ने यहाँ पे टारगेट दिया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग थे और प्राइस दोस्तों देखो ये दोबारा इस एरिया में आता है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर जो ये पेंडिंग थे ये दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों फिर से सेलिंग आती है। लेकिन जब दोस्तों प्राइस एक बार इस ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया, यहाँ पे यहाँ के सभी ऑर्डर दोस्तों एग्जीक्यूट हो गए। इसका मतलब कि यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक का काम खत्म। अब यहाँ पे इसका काम कोई नहीं है, अब यहाँ पे नया ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। बट ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे है ये समझ लो। देखिए मान लीजिए कि जो प्राइस है तो ऊपर गया प्राइस। अब यहाँ पे जो दोस्तों ये लास्ट वाली कैंडल है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, जो लास्ट कैंडल है देखिए यहाँ पे ये दोस्तों आपको लास्ट कैंडल दिख रही है, ये वाली कैंडल देखो ये। अब आपको दोस्तों इसका यहाँ पे हाई और लो मार्क कर लेना है इसका। बस दोस्तों यही आपका ऑर्डर ब्लॉक है। यानी कि जब भी कभी दोस्तों प्राइस इस एरिया में आएगा ऑर्डर ब्लॉक के, तो यहाँ से बड़े मूव देंगे आपको, यहाँ से प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। इसका मतलब यही होता है। ऐसे मान लो कि दोस्तों प्राइस देखो डाउन में है, ठीक है। और देखो ये लास्ट वाली रेड कैंडल है। अब अगर यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दोस्तों ड्रॉ करना है तो आपको यहाँ पे लास्ट वाली कैंडल का हाई और लो इसे मार्क कर लेना है। देखो ये आपका ये दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ठीक है। अब जब प्राइस दोस्तों इस एरिया में दोबारा आएगा वापस ऐसे करके, तब यहाँ से बड़ा मूव आएगा तो यहाँ पे आपको बाइंग करनी है, ठीक है, जब यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आपको बनता हुआ दिखता है, जैसे देखिए यहाँ पे बना हुआ है, मतलब कि ये ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी स्ट्रोंग है। अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के बाद, देखिए ये यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक रहा और ये देखो फेयर वैल्यू गैप रहा, FVG देखो ये यहाँ बना हुआ है। फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है दोस्तों? देखो ये 3 कैंडल होती है। जैसे कि जो फर्स्ट वाली कैंडल रहेगी कुछ ऐसी रहेगी छोटी सी, एंड जो सेकंड वाली रहेगी ये काफ़ी बड़ी कैंडल रहेगी, ठीक है। थर्ड बनेगी दोस्तों ये भी काफ़ी छोटी रहेगी, छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये सेकंड वाली से दोनों कैंडल छोटी रहेंगी। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली कैंडल है इसका हाई है और जो थर्ड वाली कैंडल है इसका लो है दोस्तों। इसके बीच में जो गैप आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है देखो ऐसे बना हुआ है। देखो दोस्तों ये फर्स्ट वाली कैंडल रही एंड इसके बाद देखो ये सेकंड वाली कैंडल है एंड देखो दोस्तों ये थर्ड वाली कैंडल है। और देखिए कि यहाँ पे इसका हाई और इसका देखो दोस्तों लो, यहाँ पे इसके बीच में एक गैप है, यानी कि दोस्तों ये फेयर वैल्यू गैप है।
फेयर वैल्यू गैप दोस्तों कैसे काम करता है, मान लीजिए कि यहाँ बना फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये देखिए बना ऐसे, यहाँ पे 3 कैंडल दोस्तों बनी है, आपने यहाँ पे ऐसे क्या किया, इसका हाई लो से क्या मार्क यहाँ पे देखो बीच वाले। दोबारा जब भी प्राइस दोस्तों इस एरिया में आएगा फिर से फेयर वैल्यू गैप के, और यहाँ से फिर से दोस्तों ये बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ से आपको तगड़ा मूव मिलेगा, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। सेम टू सेम ये बेरिस में इसे भी काम करता है, चाहे फेयर वैल्यू गैप हो चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी दोस्तों समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर दोस्तों आप कमेंट करते हो तो मैं भी समझूंगा कि हाँ आप लोग भी इंटरेस्ट हो सीखने में। अगर आप लोग दोस्तों इंटरेस्ट हो सीखने में तो कमेंट करके बताइए कि अभी आपको और सीखना है। एंड इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको डेली FI/DI का अपडेट चाहिए कि दोस्तों FI ने कितना बेचा है, कितना खरीदा है, कितना सेल किया, कितना बाय किया, मार्केट में क्या हो सकता है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, मैं उस पर अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उस पर क्लिक कीजिए और फॉलो कर लीजिए, ठीक है।